का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी लेकर जिसके बारे में आजकल आप हर टीवी पर देख रहे होंगे, हर वेबसाइट पर कुछ खबरें पढ़ रहे होंगे। यह टॉपिक है सूर्य ग्रहण। जी हाँ, 21 जून रविवार को सुबह 9:15 पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। रविवार को जो ग्रहण लगता है इसे चूड़ामणि ग्रहण कहते हैं। बहुत सारी जानकारियां आपको बहुत सारे वेबसाइट्स और वीडियोस के द्वारा मिल रही होंगी। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि किन बातों को माने और किन बातों को नहीं माने, क्योंकि हर जगह अलग अलग जानकारियां दी जा रही हैं। आपके इसी दुविधा को खत्म करने के लिए हम आपके सामने जो है कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी। जैसे कि ये ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, किन किन राशियों पर असर पड़ेगा, ग्रहण के समय क्या करें क्या ना करें और कौन से वो उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ खास जानकारियां वही आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। बाकी बहुत सारी बातें आप जहां जहां पढ़ रहे हैं उन पर ध्यान देने के बजाय ये देखें कि वो कौन सी खास जानकारियां हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपको इस ऑडियो के द्वारा मैं देने जा रही हूँ और आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बार बार वीडियोज़ पे कमेंट करके पूछते हैं कि मैं कब आऊँगी, कहाँ हूँ। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन हालांकि अभी जो है बाहर का माहौल उतना अच्छा नहीं है और अपनी सेहत का इंसान को ध्यान देना है, प्राथमिकता देनी है। तो इसीलिए मैं भी अपनी सेहत की प्राथमिकता देते हुए अभी घर में हूँ और अपनी सेहत पे फोकस कर रही हूँ। बाकी जो जानकारियाँ हैं, जो वीडियोस हैं, वो अपनी आवाज़ के द्वारा मैं आप तक सारी जानकारियाँ पहुँचाती रहूँगी, क्योंकि ये मेरा काम है और आपकी प्यार आप जो मुझे देते हैं उसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया हूँ। आप सभी भी अपना ध्यान रखें। तो चलिए, अभी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, ग्रहण पे फोकस करते हैं। वो खास जानकारियाँ जो आपको ध्यान में रखनी है और उससे ही आपकी जीवन प्रभावित होने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ये जो 21 जून को ग्रहण लगने वाला है। ये साल 2020 में पड़ने वाला सबसे बड़ा ग्रहण है और ये सबसे बड़े दिन पे यानी 21 जून को लग रहा है, तो इसका प्रभाव भी अधिक होगा। मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगने वाला यह जो ग्रहण है काफी लंबे समय तक अपना प्रभाव डालेगा। 6-7 महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव चलेगा। ग्रहण के दौरान 6 ग्रह वक्री चाल चल रहे होंगे। यह ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूर्य के लगभग 99% भाग 99% जो सूर्य का पार्ट होगा चंद्रमा की छाया उसको ढक लेगी। यह एक चमकीले छल्ले के रूप में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देगा, इसीलिए दिन में भी रात का अनुभव होने लगेगा। ये जानकारी ग्रहण से जुड़ी हुई। टाइम क्या होगा? 21 जून को सूर्य ग्रहण प्रातः 9:15 से शुरू होगा। इसका चरम दोपहर 12:10 पर होगा। मोक्ष दोपहर में 3:04 पर होगा। सूतक काल 20 जून यानी एक दिन पहले ही शनिवार को रात से लग जाएगा। और समय क्या होगा सूतक काल लगने का? 9 बज के रात को 15 मिनट से शुरू हो जाएगा। ये सभी जानते हैं कि सूतक काल लगता है तो सभी मंदिर के पट जो हैं वो बंद हो जाते हैं। ग्रहण के 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद तक के समय को सूतक काल मानते हैं। तो 12 घंटे पहले लगभग आपको भोजन कर लेना चाहिए, ग्रहण के 12 घंटे पहले, क्योंकि सूतक काल लग जाता है। लेकिन जो बूढ़े हैं, बालक हैं, रोगी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, 1.5 प्रहर यानी 4 घंटे पहले तक खा सकते हैं। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है कि कोरोना वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ और हमें अपनी सेहत पे फोकस करना है, इम्यूनिटी पे फोकस करना है। तो ये जानकारी टाइम से रिलेटेड हुई। अभी बहुत सारे लोगों के जो रिश्तेदार हैं वो बाहर देशों में भी हैं। बहुत सारे लोग ये बातें सोच रहे हैं कहाँ कहाँ ग्रहण लगने वाला है। तो हम आपको वो जानकारी देते हैं कि ग्रहण किन किन जगहों पर देश के और विदेश के लगेगा और आप जो है ये जानकारी के द्वारा उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और आपकी भी नॉलेज में होनी चाहिए। तो सबसे पहले किन किन जगहों पर ग्रहण लगने वाला है। सबसे पहले सूर्य ग्रहण भारत के साथ साथ चीन के मध्य और दक्षिणी हिस्सों, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, बर्मा, फिजी, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी दिखाई देगा। इसके अलावा यह सूर्य ग्रहण दक्षिणी पूर्वी यूरोप, यूथोपिया, कांगो, सऊदी अरब, यूएई, नेपाल और अफ्रीका के कुछ भागों में दिखाई देगा। यदि अपने देश की बात करें यानी भारत की, तो भारत के टिहरी, देहरादून, सिरसा आदि प्रसिद्ध शहरों में यह वलयाकार सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। चंडीगढ़, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, शिमला, लखनऊ में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा।
अभी समय क्या होगा ये आपको बता देते हैं, यानी कि विदेशों में समय क्या होगा, भारत के किन किन शहरों में क्या क्या टाइम होगा, क्योंकि टाइम बदलते रहता है कुछ मिनट से ही सही, तो आपको एग्जैक्ट टाइम की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो पहले विदेशों के बारे में जान लेते हैं। टोक्यो यानी जापान में शाम को 4:11 से शाम के 6:03 तक ग्रहण रहेगा। अंगकोर वाट यानी कंबोडिया में दोपहर 1:27 से शाम को 4:17 तक रहेगा। मलेशिया यानी कुआलालंपुर दोपहर 2:50 से शाम को 4:54 तक रहेगा। सिंगापुर शाम को 3:04 से 4:54 तक रहेगा। काठमांडू यानी नेपाल में सुबह 10:53 से दोपहर 2:24 तक रहेगा। दुबई में सुबह 8:14 से शुरू होगा और 11:12 तक सुबह में ही रहेगा। बुचारेस्ट यानी रोमानिया में सुबह 8:08 से शुरू होगा और 9:11 तक रहेगा। एथेंस यानी ग्रीस में सुबह 7:48 से यह ग्रहण शुरू होगा और प्रातःकाल 9:11 तक ये खत्म हो जाएगा। रोम इटली में सुबह 7:18 से सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है और 7:46 पे ये खत्म हो जाएगा। रियाद सऊदी अरब में सुबह 7:10 से ग्रहण शुरू होगा और 9:40 पे ग्रहण खत्म हो जाएगा। लुसाका यानी जामीबिया में सुबह 6:32 पे ग्रहण शुरू होगा और 7:36 पे सुबह में ही ये खत्म हो जाएगा। ये बात हुई विदेशों की। अब भारत में कौन कौन से टाइम पे किस किस राज्य में ये ग्रहण लगने वाला है ये आपको बताते हैं। तो भारत के कलकत्ता में सुबह 10:46 से शुरू होगा और दोपहर के 2:17 तक ये ग्रहण रहेगा। प्रयागराज भारत में सुबह 10:26 से ग्रहण शुरू होने वाला है और दोपहर 1:59 तक ये ग्रहण रहेगा। चेन्नई भारत में आपको सुबह 10:22 से शुरू होगा और दोपहर 1:41 पे ये खत्म हो जाएगा। दिल्ली में सुबह 10:20 पे ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 1:48 पे खत्म होगा। हैदराबाद में सुबह 10:15 से ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 1:45 पे ग्रहण खत्म होगा। बेंगलुरु में सुबह 10:12 से ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 1:32 पे खत्म हो जाएगा। मुंबई में सुबह 10 बजे से ग्रहण शुरू होगा और दोपहर 1:27 पे ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो भारत की इन राज्यों में ये ग्रहण इस समय पे शुरू होगा। आपकी जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो इसे फिर से रिपीट मोड पे आप सुन सकते हैं, क्योंकि आपको जो है हर किसी का रिश्तेदार किसी न किसी राज्य में होते हैं, किसी देश में होते हैं, तो आप इस जानकारी के अनुसार उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण, तो यूएसए में नहीं दिखेगा, साउथ अमेरिका में नहीं दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखेगा, न्यूजीलैंड में नहीं दिखेगा। इन जगहों पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। ये जानकारी टाइम से रिलेटेड हो गई। अभी जल्दी से आपको बता देते हैं कि किन किन राशियों को ये जो ग्रहण है बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, जिन्हें संभल कर रहना है, और किन किन राशियों को लाभ मिलेगा। तो 21 जून को जो ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है, बड़ा सूर्य ग्रहण है। ग्रहण काल में नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, नकारात्मक शक्तियां बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति ज्यादा शुभकारी नहीं होती। सूर्य ग्रहण का प्रभाव लगभग 6 महीने से ज्यादा असर देगा। 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है कुछ खास राशि के लोगों के लिए बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। कुछ राशि वालों को सावधान रहना है जिनके लिए ग्रहण अधिक शुभ नहीं है। तो चलिए अभी फटाफट बताते हैं कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए ग्रहण शुभ नहीं है। ये ग्रहण लग रहा है मिथुन राशि में, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर पड़ेगा। आपको ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना है। ग्रहण काल में ग्रहों के मंत्र का जाप करें आप। मिथुन राशि के लोग का जो है स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, किसी तरह की चोट लग सकती है, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहना है आपको और एक पॉजिटिव जीवन शैली अपनाने की कोशिश करनी है आने वाले 6 महीनों तक। मिथुन के अलावा वृषभ, कर्क, धनु और मकर राशि के लोगों को भी खासतौर पर सावधानी बरतनी है। यानी कौन कौन से वो जो है राशि हैं आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान दीजिए। मिथुन, वृषभ, कर्क, धनु और मकर, इन 5 राशि वालों को सावधानी बरतनी है। इसके अलावा वृषभ राशि के लोगों को हो सकता है आर्थिक तौर पर जो है धन हानि के योग बने। कर्क राशि के लोगों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, आर्थिक तौर पर कमजोरी हो सकती है, स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। धनु राशि के जो लोग हैं उनको भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साथ ही आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जो मकर राशि में जन्मे लोग हैं उनको भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान करने वाली हैं। अब कौन कौन सी ये राशियां हैं जिनके लिए मध्यम फलदायी है, तो वो हैं मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि। ये 4 राशि के लिए जो है मिला जुला फल रहेगा। आपको जो है आपके कर्म के अकॉर्डिंग फल मिलेगा, तो आपको सावधानी भी बरतनी है और साथ ही आप थोड़ा निश्चिंत भी रह सकते हैं। अब वो 3 राशियां जिनके लिए शुभ फल मिलने वाले इस ग्रहण से वो हैं वृश्चिक, कुंभ और मीन। इन 3 राशि वालों के जातकों को जो है अच्छे फल मिलेंगे ग्रहण के दौरान, फिर भी आप सावधानी जरूर बरतें, यही आपको कहेंगे। तो हमने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिस पर खास प्रभाव पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है कि लोग जो है कंफ्यूजन की वजह से कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या नहीं करना है आपको ग्रहण में, और उसके बाद बताएंगे कि क्या आप कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि ग्रहण काल में आपको क्या नहीं करना है। ध्यान से सुनिए। ग्रहण काल के समय तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना, बाल बनाना, संभोग करना, मंजन करना, कपड़े धोना, ताला खोलना, ये काम बिल्कुल ना करें। ग्रहण के समय भोजन करने वाले मनुष्य जितने अन्न के दाने खाते हैं उतने सालों तक नरक में वास करते हैं, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। ग्रहण के दौरान सोने से व्यक्ति रोगी होता है, मल त्यागने से पेट में कृमि रोग, मालिश या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग, और स्त्री प्रसंग से अगले जन्म में सुअर की योनि मिलती है। तो ये चीजें भी आप भूल के भी ना करें। कहते हैं कि आप जो है इसमें आपको भोजन नहीं करना चाहिए, तो इस बात का खास ध्यान रखें। लेकिन जिन लोगों की तबीयत खराब है वो थोड़ा सा आप जो है सूतक काल लगने से जो है थोड़ी देर पहले, एक प्रहर पहले आप खा सकते हैं। अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल भूल कर भी ना तोड़ें। स्कंद पुराण के अनुसार ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है, तो भूल के भी किसी दूसरे का खाना ना खाएं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है और ग्रहण काल के समय ये चीजें खास तौर पर नहीं करनी है। अगर आपने जल्दी जल्दी में नहीं सुना तो रिपीट मोड में जाएं और फिर से सुने, क्योंकि ये बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। अब वो बातें कि ग्रहण काल के समय आप क्या कर सकते हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो कर सकते हैं आप बिना फिक्र किए। ग्रहण काल के समय से पूर्व जो है स्नान कर लें और भगवान की पूजा करें, यज्ञ करें, जप करें। मन को पवित्र रखने के लिए मंत्रों का जाप करते रहें। भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म जैसे कि जप, ध्यान आदि 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फलदायी होता है। तो आप सोच लीजिए कि जितने अच्छे कर्म आप सूर्य ग्रहण के दौरान करेंगे उतना ज्यादा आपको पुण्य फल मिलने वाला है। उसके बाद ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और जो है भगवान नाम का जाप अवश्य करें। ना करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के समय खत्म हो जाने पे, ग्रहण समाप्त हो जाने पे स्नान करके उचित व्यक्ति को दान करने का विधान है। ग्रहण के बाद पुराना पानी और अन्न नष्ट कर देना चाहिए। नया भोजन पकाया जाता है और ताजा पानी भरकर पिया जाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण पूरा होने पर उसका शुद्ध बिंब देखकर ही भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कपड़े छुए गए हैं, स्पर्श किए गए हैं वस्त्र, उसको शुद्धि के लिए बाद में धो देना चाहिए और स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान में देने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और हमने आपको बताया कि क्या आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के बाद क्या किया जाना चाहिए। ये तो हमने आपको बताया कि उस दौरान क्या करें और क्या ना करें, लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए इसकी भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना है, उसके प्रभाव को कैसे कम करना है, ये ध्यान से सुनिए। सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो उसके फलों को समाप्त हो जाने का समय नहीं होता, अपितु लगभग 6 महीने आपको लगेंगे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहता है 6 महीने तक। तो ये ना सोचे कि सूर्य ग्रहण जैसे खत्म हुआ इसका आपकी लाइफ से इस ग्रहण का प्रभाव चला गया, ये ना सोचे। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो जितने भी वातावरण में नकारात्मकता है वो फैल जाती है, नेगेटिविटी फैल जाती है, जो हमने आपकी वीडियो की शुरुआत में भी बताया। इसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जो जीवन में समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सके और आप आगे बढ़ सकें। तो क्या है वो उपाय? मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रह सकता है। इसीलिए आपको राशि अनुसार कुछ ऐसे मंत्र बताएंगे जिनका जाप करना आपके लिए शुभ होगा। फिलहाल ये कुछ उपाय सामान्य उपाय हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। राशि अनुसार आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हर इंसान के लिए वो कुछ उपाय। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण लगने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें। सभी जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें और सभी लोग नहा जरूर लें, शुद्ध हो लें। आपको इस समय जो है नदी आदि में नहीं जाना चाहिए क्योंकि गैदरिंग होगी और कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो इसलिए कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो घर में ही अच्छे से आप नहा लें। इसके बाद घर में स्थित मंदिर की साफ सफाई जरूर करें और मूर्तियों को स्नान कराकर आसन पर विराजित करें, उन्हें नए वस्त्र धारण करवा सकते हैं आप। ग्रहण काल में यदि आपने दान योग कोई वस्तु रखी है तो उसे आप दान कर दें, और यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप जो है ग्रहण के बाद कुछ चीजें जरूर दान में दें। गौ माता के लिए गौग्रास अवश्य निकालें। ग्रहण के समय पहने गए कपड़े को उतार कर उन्हें धोकर सुखा लें। यदि ग्रहण काल में पेय पदार्थों में तुलसी अथवा कुशा रखकर उसे शुद्ध किया गया था तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो उसका प्रयोग ना करें। ग्रहण के बाद घर में लगे सभी पेड़ पौधों को जल चढ़ाकर शुद्ध कर दें। भोजन बनाकर सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करें। ग्रहण काल के बाद
शाम के समय किसी भी मंदिर में जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, नहीं जा सकते हैं तो ईश्वर की आस्था ज़रूर करें, घर में ही धूप दीप जलाएं और थोड़ा सा घर का वातावरण जो है भक्तिमय बनाएं। गायत्री महामंत्र का जाप करना अथवा भगवान शिव के किसी भी महामंत्र का जाप करना परम लाभदायक होता है, ये बात ज़रूर रखिए। तो शिव मंत्र का जो जाप है वो ज़रूर करते रहें। भूखे और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पशु पक्षियों को खाने के लिए दाना पानी रखना बहुत शुभकारी होता है। तो ग्रहण के बाद क्या करें, आपकी कोशिश करें कि आने वाले 6 महीने तक, आप वैसे भी गर्मी का टाइम है तो हमें जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए अपनी बैल्कनी में, आंगन में कुछ खाने पीने की चीज़ें रख देनी चाहिए। आप अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करें, पितरों को याद जरूर करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले अथवा भूरे रंग के चमड़े के जूते भी दान कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। राशि का इसमें कोई भी ये नहीं है, रोल नहीं है, हर इंसान ये उपाय कर सकता है, कॉमन उपाय है। अब बताते हैं आपको राशि के अनुसार, क्योंकि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में वो भी बताया कि किन राशि वालों पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, किन राशि वालों पर मध्यम फलदायी रहेगा और किन राशि वालों के लिए अच्छा है, शुभ फलदायी है। तो सबसे पहले मेष राशि वालों को क्या उपाय करने हैं। आपको जो है प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल चढ़ाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। गेहूं, गुड़, चना का दान करना भी शुभ है। सूर्य देव की कृपा प्राप्ति के लिए उनके मंत्र ओम अच्युताय नमः का जाप करें। उसके बाद बढ़ते हैं आगे वृषभ राशि वाले लोग। वृषभ राशि वाले लोगों को जो है भगवान महागणेश की उपासना करनी चाहिए, भगवान गणेश की पूजा करें। छोटी कन्याओं को चूड़ियां भेंट करें और किसी महिला को श्रृंगार का सामान भेंट कर सकते हैं। ओम अरुणाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचाने वाला साबित होगा। मिथुन राशि के जातक, आपको शीघ्र कृपा प्राप्ति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम श्रोत का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। ग्रहण के बाद मिठाई, काले चने, बेसन, घी, चना आदि का दान करें। किसी भी अन्न का दान कर सकते हैं। इसको समाप्त करने के लिए मंत्र है आपके लिए ओम आदि भूताय नमः मंत्र। इसका यथासंभव जाप जरूर करें। अब बारी कर्क वालों की। भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से आपको ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। कंघा, पापड़, मटका, तिल, काजल, चना, उड़द आदि का दान करना आपके लिए शुभ है। तिल का दान भी कर सकते हैं। आपके लिए मंत्र है ओम वसुप्रदाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से अति शीघ्र लाभ मिलता है। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। आपको अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और कृपा प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। ग्रहण के बाद दूध, आटा, ईंधन, मसाले आदि का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। आप किसी जरूरतमंद को भोजन भी करा सकते हैं। सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसीलिए आपको ओम भानवे नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए और सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अब बारी कन्या राशि की। आपको पिताजी की सेवा करनी है और यथासंभव हो तो बैल को गुड़ खिलाएं और निर्धनों को गेहूं का दान करें। साबुत मूंग की दाल का दान करना भी अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना डालना और चींटियों को चीनी या आटा खिलाना भी सही रहेगा। मंत्र है आपके लिए, सबसे पहले तो सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं और सूर्यदेव के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ओम शांताय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें कन्या राशि वाले। अब बारी तुला राशि की यानी लिब्रा साइन की। भाग्य को मजबूत बनाने के लिए आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आपको ग्रहण के बाद गेहूं और गुड़ का दान करना है। आप लाल मसूर की दाल या लाल वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। आपके लिए मंत्र है ओम इंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। उपाय क्या है आपके लिए? हनुमान जी की उपासना करनी है। यथासंभव सूर्य जो है संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। दान के रूप में चीनी और चावल का दान करें और किसी मंदिर में जाकर कपूर का दान भी कर सकते हैं। आपके लिए मंत्र है ओम आदित्याय नमः मंत्र। इस मंत्र का जाप वृश्चिक राशि के लोगों को करना है। धनु राशि के लोगों की बात करते हैं। यदि आप धनु राशि में जन्मे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें और ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको चने की दाल, हरी एवं पत्तेदार सब्जियां किसी जरूरतमंद को देना चाहिए और गौ माता को हरा पालक खिलाना चाहिए। भगवान सूर्य को समर्पित मंत्र है आपके लिए ओम शर्वाय नमः मंत्र। इसका विधि पूर्वक जाप करना चाहिए आपको। ये धनु राशि वालों के लिए हुआ। अब बारी मकर राशि की। आपको भगवान महागणेश की उपासना करनी है, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी उपासना करनी है। नीले रंग के वस्त्र, कोयला, काले तिल आदि का दान करना है। ओम सहस्त्र किरणाय नमः मंत्र का जाप करने से आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। अब बारी कुंभ राशि के लोगों की। कुंभ राशि के लोग जो हैं अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। तांबे का सिक्का, गेहूं, मीठा फल या सेब का दान करना चाहिए। ओम ब्रह्मणे दिवाकर नमः इस मंत्र का जाप करने से अशुभ प्रभाव जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अब सबसे आखिर में मीन राशि के लोग, क्या करना है आपको जो है सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। रविवार के दिन गेहूं का दान करें, हरे रंग के वस्त्रों का दान करें और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और हरी इलायची का दान करें।
ओम जैने नमः मंत्र का जाप करना मीन राशि के लोगों को सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचाएगा। तो ये आपकी राशि अनुसार उपाय हो गए, दान की चीजें हो गई, मंत्र हो गया। बहुत सारी हमने आपको ऐसी जानकारियां दी हैं जो आपको कंफ्यूजन से दूर रखेगी, क्योंकि जैसा हमने आपको कहा बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता रहे हैं, तो हमने आपको कट टू कट चीजें बताई हैं। ये बातें अगर आपको फिर से आप चाहें तो रिपीट मोड में जाके आप सुन सकते हैं। पूरे भारत में देखा जाएगा ये ग्रहण, तो हर किसी को शेयर करेंगे वीडियो, ताकि उनको भी अपनी राशि अनुसार उपाय पता चले, ग्रहण के दौरान क्या जो है सावधानी बरतनी है वो पता चले। और हम सभी जानते हैं कि साइंस में भी बताया गया है कि जो है ग्रहण कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो इससे बच के रहें। और अभी कोरोना वायरस का भी टाइम चल रहा है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। इसको शेयर करें, इस वीडियो को लोगों को बताएं, इन्फॉर्म करें और कंफ्यूज ना रहें, क्योंकि हमने आपको टाइम अलग तरीके से बताया है। टाइम बताया है कट टू आपका कितना टाइम होगा, उसके बाद हमने आपको बताया है समय क्या हो, जो है समय के बाद हमने आपको बताया कि किस राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही हमने आपको बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमने आपको बताया है वो उपाय जो आपकी राशि अनुसार है। कुछ कॉमन उपाय भी हैं जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिर्फ अपनी राशि के अनुसार उपाय कर सकते हैं। तो हर किसी को शेयर करें वीडियो, हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि ऑलरेडी लोग परेशान है 2-2.5 महीने से कोरोना वायरस की वजह से, और इस ग्रहण के चक्कर में आके इस ग्रहण की वजह से आपकी लाइफ और ज़्यादा परेशान ना हो जाए। इसीलिए हमने आपको ऐसे एकदम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी मिलेंगी। बाकी बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मैं नेहा राजपूत सुरक्षित हूँ अपने घर में। आपके प्यार के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप भी सुरक्षित रहें, अपने आप को बचा कर रखें, अपने और अपने अपनों का सेहत का ध्यान रखें। मानसिक रूप से अभी आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ग्रहण का लोगों के दिमाग पे। और हम जैसा कि देख रहे हैं बाहर बहुत सारी ऐसी दुखदाई खबरें आ रही हैं, तो इसीलिए अपने दिमाग को बिल्कुल भी आपको जो है ट्रैक पे रखना है। हार नहीं माननी है, हार मानना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम से लड़ने का सॉल्यूशन है हमारे पास, जो हम आपको देते हैं। और आपकी इच्छा शक्ति ये सबसे बड़ा जो है एक आपके लिए अस्त्र है, तो इसका भी उपयोग करें। बाकी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपको ऐसे ही आपके प्रॉब्लम से निकालते रहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। मिलेंगे आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।